अहम खबर यह कि नाटो देशों के निशाने पर तालिबान है। 15 नाटो देशों ने तालिबान से हथियार डालने को कहा है। 15 नाटो देशों ने बयान जारी कर तालिबान के हमलों की निंदा की है। इमारतों, सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने के लिए तालिबान को दरअसल कोसा गया है और उसे यह बताया गया है कि उसकी ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नाटो मुल्कों का जो सख्त रुख है तालिबान को लेकर वो सामने आया है। दीपक बोहरा साहब, किस तरह से देखा जाए नाटो देशों के इस रुख को और इसका कितना असर पड़ेगा? तालिबान की गतिविधियां अफगानिस्तान में, तालिबान के हमले अफगानिस्तान में रुकेंगे क्या? मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बता देता हूं, क्या कोई तालिबान पे भरोसा कर सकता है? नहीं। क्या तालिबान तैयार होंगे पावर शेयरिंग के लिए? नहीं। क्या उनकी जो बहुत गंदी आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने बदला है? नहीं। क्यों बदलेंगे? क्योंकि उन्होंने अमेरिका को थका दिया, इसी तरह चलेंगे। क्या चीन बहुत खुश होगा कि तालिबान सरकार बने? नहीं, क्योंकि उनकी वीगुर की समस्या। सिर्फ एक रियलिस्टिक होप है अफगान सरकार के लिए, टू फाइट बैक, जैसा इस समय कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट के साथ, और तालिबान को, क्षमा करिए शब्द का, तालिबान को ओब्लिटरेट कर दें कंप्लीटली, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में आतंक फैला सकता है, जिस तरह से इन्होंने अमेरिका में भी किया था, वो उसामा साहब को जब इन्होंने शरण दी थी। इतना मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के बारे में, अगर उनके बॉम्बर्स आ गए। एक हमारी कहावत है सर, डिप्लोमेसी में हम कहते हैं आप अमेरिकियों पे भरोसा कर सकते हैं कि वो सही चीज करेंगे बाकी सब कुछ करने के बाद। अब वो समझ गए हैं कि इस तरह से छोड़ के चले गए, मात खा के चले गए, उनकी छवि तो बर्बाद होगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान टोटली डिस्टेबलाइज हो गया, उसके 5-6 मुल्क जो हैं, जो उसके इर्द गिर्द, जो उसके पड़ोसी हैं, वहां पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आखिर में एक चीज कहना चाहता हूं जनरल साहब को भी। जनरल साहब, शायद आपका जन्म उस समय नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं, लेकिन मेरे मरहूम वालिद साहब लड़े थे 1947 में, जब ये पाकिस्तानी पठान लश्कर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से कश्मीर में आए थे। कश्मीर के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं था। ये उनके ही पोते हैं तालिबान, इनको ट्रेनिंग दी गई है पाकिस्तान में। और इसे बताना नहीं, इसे जहर भरना कहते हैं। दिमाग में इसी तरह से जहर भरा जाता है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। फखर यूसुफजई साहब, लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर देखिए, वही घूम फिर कर पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है कि हर जगह दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान क्यों खड़ा नजर आता है? ऐसे ही टेररिस्तान नहीं कहा जाता आपके मुल्क को? नहीं समीर, अगर तालिबान दहशतगर्द है तो फिर उसके लिए दोहा ऑफिस क्यों बनाया गया? उसके साथ कल जो स्विस डेलीगेशन है उनकी कोई मुलाकात हुई 2 दिन 3 दिन पहले, जो डिफेंस मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने उनके बारे में क्यों कहा कि हम उनके साथ अपने रिलेशनशिप रखेंगे? अगर वो दहशतगर्द है तो दहशतगर्दों के साथ सबसे पहले मुज़ाकरात अमेरिका ने शुरू किए। पाकिस्तान तो बहुत बाद की कहानी है, तो फिर तो ये सारे दहशतगर्द है। आपका हिंदुस्तान क्यों उनके साथ बैकडोर डिप्लोमेसी चला रहा है? फिर तो वो भी दहशतगर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो भाई ये चीजें करें, पहले ये पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान तो चलो आप लोग कहते हैं ग्रे लिस्ट में हमने शामिल कर दिया, जयशंकर साहब ने कह दिया, कर दिया आपने। अब व्हाट इज नेक्स्ट? आप आगे क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? मसला ये है कि मसले का हल कोई चाहता नहीं है समीर, ना अमेरिका चाहता है, ना इंडिया चाहता है, ना कोई और मुल्क चाहता है। अफगानी इसी तरह मरते रहेंगे और ना उनके अपने वॉर लॉर्ड जो है न वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। फखर यूसुफजई साहब, ये बताइए, तालिबानी दहशतगर्द आज की तारीख में अफगानिस्तान में जो कर रहे हैं, जिस तरह से कत्लो गारत मचा रहे हैं, उसकी मुखालिफत के लिए 2 अल्फाज नहीं निकलते इमरान खान के मुंह से। भाग जाते हैं वो तालिबान का नाम सुनकर, जवाब तक नहीं देते। मैंने कहा ना कि इस वक्त भी दोहा ऑफिस में क्यों लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं? पाकिस्तान को छोड़ दें, इमरान खान को साइड पे कर दें। इमरान खान की क्या हैसियत है? नहीं, आप साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, आप साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं आपसे क्यों सवाल किया जा रहा है? अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी क्या कह रहे हैं वो सुना आपने? वो कह रहे हैं पाकिस्तान जन्नत बन गया है तालिबानी आतंकियों के लिए, जन्नत। अशरफ गनी साहब बेचारे जो है ना इस वक्त पपेट बने हुए हैं। जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान में पपेट है, इसी तरह अशरफ गनी जो है वो अफगानिस्तान के पपेट हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अपने फोर्सेस को मोटिवेट करो, भाई 3.5 लाख आपकी फौज है, उसको लड़ाओ। तालिबान 80,000 तालिबान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, क्यों नहीं? उनके पास किस किस्म का असला है तालिबान के पास, और आपके पास किस किस्म की टेक्नोलॉजीज है? अमेरिका ने आपको सब कुछ दे के आपको ज्यादा पता होगा कि तालिबान के पास किस किस्म का असला है। किसके पास? मैंने कहा आपको ज्यादा पता होगा। आप कह रहे हैं तालिबान के पास इस किस्म का असला है, अफगान फोर्सेस के पास नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान को ज्यादा पता हो। नहीं, पाकिस्तान को छोड़ दे। मैं एज ए जर्नलिस्ट जानता हूं, मेरी बात होती है, बिल्कुल बात करनी भी चाहिए और हमें पता होना भी चाहिए। उनके पास बड़ा वेपन नहीं है।
उनके पास बड़ा रॉकेट लॉन्चर से ज्यादा बड़ा वेपन उनके पास नहीं है। तो आप B-52 का और रॉकेट लॉन्चर का या AK-47 का किस तरह मतलब मुकाबला करवाते हैं? ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि उनकी फोर्सेस स्पिन बोल्दक में, कंदहार में और इसके अलावा जो है बादगीज से क्यों उनकी फोर्सेस जो है भागकर और ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में दाखिल हो रही है, कुछ पाकिस्तान में लोग उनके दाखिल हुए, क्यों नहीं जंग लड़ते, क्यों नहीं मुकाबला करते उनका? न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।